देखिए, आदित्यनाथ जी जो हैं, घटनाएं तो महिलाओं के साथ भी बहुत हो रही हैं और उत्तर प्रदेश जो है वो प्रथम स्तर पर है महिलाओं के घटनाओं के मामले में। तो उस पर मैं पूछना चाहूँगी आदित्यनाथ जी से, क्या उस पर कोई कानून ला रहे हैं आप? ऐसा कोई शहर आप मुझे बता दीजिए जहां महिलाओं को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा हो। आप रेस्टोरेंट की बातें कर रहे हैं, रेस्टोरेंट के अंदर क्या ये सब थूकने की बातें और ये सब आप मुझे दिखाइए, कहाँ क्या है ऐसा? कहीं कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भटकाने वाला मामला है, कुछ नहीं है। इन लोगों के पास में मुद्दे नहीं हैं असल में, इसलिए ये अब इस प्रकार के मुद्दे ला रहे हैं। जो होटल संचालक है उसका नाम, मैनेजर का नाम जो है वो लिखना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही साथ जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी मांगा जा रहा है। देखिए, संचालक का नाम तो लिखा होता है और अगर किसी को मिलावट करनी होगी, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, आप उसे रोक नहीं सकते। आप किस प्रकार रोक लेंगे? या तो ये है, आप ये देखिएगा रेस्टोरेंट्स में सीसीटीवी बराबर लगे होते हैं। आप पुलिस वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो जितने भी अगर सैलरी वे पे रखे हुए होते हैं कर्मचारी, सभी का बायोडाटा उन लोगों के पास में होता है। तो इस फैसले के पीछे आप क्या समझ रही हैं योगी सरकार के? इस फैसले के पीछे हो सकता है इन लोगों की एक बहुत बड़ी साजिश हो, जो ये देख रहे हो कि किस जगह किस समाज के दुकानें या होटल्स रेस्टोरेंट ज़्यादा हैं। हो सकता है ये कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को लेके कहीं हो सकता है कुछ दंगे के मामले, भड़काऊ तरीके की बातें ये शायद करना चाह रहे हूँ, क्योंकि भाजपा ने हमेशा से दंगों के मामले में ही राज किया है, दंगे कराए हैं, लोगों के अंदर भय बैठाया है और चुनाव को जीता है। ये जितनी चीज़ें सरकार की तरफ से बताई जा रही हैं वो सारी चीज़ें पहले से ही सरकारी मैनुअल में शामिल हैं। ये कोई नई चीज़ तो है नहीं कि वेरिफिकेशन करवाना है और वहाँ पे जीएसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रॉपर्टर का नाम होना चाहिए। ये पहले से ही जीएसटी रूल में भी है और सब जगह है। ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। बात ये है कि एक वर्ग को जानबूझ के टारगेट करना है। अब बार बार जोर इस बात पे है कि जो बेचारा सब्जी वाला है, ठेले वाला है, ढाबे वाला है, वो अपना नाम लिखे बड़ा बड़ा करके, वो अपनी संस्था का नाम ना लिखे, वो अपना नाम लिखे। सारा जोर इस बात पर है कि वो अपना नाम लिखे। अब उस नाम से क्या नुकसान हुआ? अभी बहराइच में आपने देखा, बहराइच में नाम देख देख के हॉस्पिटल्स को, फार्मेसी को, मेडिकल स्टोर्स में और दुकानों में आग लगाई गई हैं। वो किसकी दुकानों में आग लगाई हैं? वो और लगाने वाले कौन लोग हैं? तो उन्होंने नाम देख के तो लगाई हैं। ये तो मोदी जी ने सबको सिखा दिया कि आप कपड़ों से पहचानिए, आप नाम से पहचानिए। ये देश को बांटने वाली बात है। तो इससे मिलावटखोरों पर लगाम लग पाएगी? नहीं, मिलावटखोरों को आपको पकड़ना तो उनको गोदामों में जाइए ना, मिलावटी गोदामों में जाइए। सब कुछ खाद्य मंत्रालय पूरा मौजूद है पहले से ही, वो सब कुछ देख रहा है। उसमें बहुत से लोग कुछ गलत करते हैं तो पकड़े भी जाते हैं, लेकिन उन्होंने टॉर्चर करना है और ख़ास तौर से मुसलमानों को उनको टॉर्चर करना है कि हम तुम्हें जीने नहीं देंगे सुकून से, ना हम तुम्हें काम करने देंगे, ना हम तुम्हें पढ़ाई करने देंगे, ना हम तुम्हें राजनीति मारने देंगे, ना हम तुम्हें सड़क पर चलने देंगे, ना हम तुम्हें ट्रेन में चलने देंगे। तुम्हारी लिंचिंग हम कहीं भी हो सकती है। ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है पूरा। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, तो महात्मा गांधी की हत्या जब हुई थी तो सरदार पटेल ने जो आरएसएस के गोलवलकर को खत लिखा था, तो उन्होंने उसमें क्या कहा था? उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि गोलवलकर जी आपने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। उन्होंने ये कहा था कि आपने वो माहौल बनाया जिसकी वजह से महात्मा गांधी की हत्या हो गई। अब इसके ऊपर ना अखिलेश यादव बोलने के तैयार है, ना राहुल गांधी बोलने के तैयार है। योगी सरकार माहौल बना रही है? ये तो पूरा माहौल है। इसमें पूरी आरएसएस, बीजेपी, एक एक कार्यकर्ता उनका शामिल है। वो विकास के नाम पे वोट मांग नहीं सकते। वो सड़कों के ऊपर, वो महंगाई कम करने के ऊपर, वो बेरोजगारी के ऊपर जो खत्म उन्होंने करी हुई अगर उसके ऊपर वोट मांग नहीं सकते। तो वो सिर्फ हिंदू मुसलमान पे वोट मांगेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।